केंद्र सरकार द्वारा 18+ की उम्र वालों के लिए फ्री में वैक्सीन और देश भर में 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक राशन देने के फैसले को रायपुर पश्चिम के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने डैमेज कंट्रोल बताया है। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन पहले भी मौजूद थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो राज्यों को दी नहीं और अब अपनी योजना लागू करके क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश सुना। पूरा संदेश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का डैमेज कंट्रोल था। इस संदेश से दो बातें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन थी और जब राज्यों को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो केंद्र सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वैक्सीन की मांग की थी क्योंकि उस समय चुनाव का वक्त था। आप वैक्सीन देते तो वहां की राज्य सरकार को फायदा मिलता। उसी प्रकार से जब राज्यों ने 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगाने की बात कही तो इसका फायदा राज्य सरकार को मिलता। राज्य सरकार वैक्सीन लगा रही थी, हम केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मांग रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार हमको पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही थी। आप देश को किस स्थिति में रखना चाहते थे, देश को कैसा देखना चाहते थे? आप अपने संदेश में इस बात को आपने कबूल किया कि भयावह स्थिति थी, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, इन तमाम चीजों को सब पूरी देश के और दुनिया ने देखा है। और अब जब आपका संदेश, अब जब लोग वैक्सीन राज्य लगा चुके हैं, कई लोगों को वैक्सीन लग चुका है, तो अब उसका क्रेडिट लेने का काम आप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उसके पूरे नेता लेना चाहते हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी को लोग कोस रहे हैं, लोगों ने आपको वोट दिया था, आप पर विश्वास किया था, वो लोग अब आपके बारे में बोल रहे हैं, इसलिए आपको ये राष्ट्र के नाम पर ये संदेश देना पड़ गया। 18+ से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगवाने के केंद्र सरकार की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब 18+ से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया था, उसी समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि वैक्सीन फ्री में लगनी चाहिए, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने सुना नहीं और उस समय पर 18 साल से लेकर 44 वर्ष की उम्र तक के लोगों को वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों पर छोड़ दी। उसके बावजूद 5 हफ्ते में छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में महज 8 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार भिजवा पाई। जो आरोप केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार पर लगा रही कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है, ऐसा आरोप सरासर गलत है। हमने पहले ही घोषणा की थी कि हम सभी 18+ वालों को फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन जहां से वैक्सीन खरीदी थी वहां से कितने टीकों की डोज हमें दी जानी है, इसका कंट्रोल केंद्र सरकार के पास था। यही कारण है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं पा रही थी और इसलिए हम वैक्सीन लगवा नहीं पा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 45 साल से ऊपर इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों पे सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में
सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और मुख्य बात यह है वैक्सीन की पूर्ति करना। अभी यदि कहें कि 1 मई से आज 7 जून 5 सप्ताह हो गया, हम छत्तीसगढ़ में केवल 8,31,000 ही वैक्सीन हमारे पास पहुंचा। तो ये रफ्तार उपलब्ध कराने की रही है। तो जब आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जो राज्यों पे ब्लेम लगाया जा रहा है वो सरासर अनुचित है। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत महिला विंग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर डीडी नगर थाने में पौधे वितरण का कार्यक्रम रखा गया। सदस्यों ने हर पुलिस अधिकारी को एक पौधे देकर उन्हें इस कोरोना काल में उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही पौधे को लगवाने व सींचने का आग्रह किया। टीआई योगिता खापर्डे जी व सभी अधिकारियों ने भी सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। संस्था के अध्यक्ष भावना कुकरेजा, काजल जसवानी, रोमा वाधवानी, अंशिता मनुजा, पूजा हिमानी, हर्षा बलवानी, पूजा बेलानी, सुजाता नारवाणी, हर्षा पिंजानी, आशा गोगिया मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। महापौर एजाज ढेबर ने आज प्रभात मल्लिक को नगर निगम रायपुर में आयुक्त के रूप में पदस्थ किए जाने पर बुके देकर शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व निगम आयुक्त सौरभ कुमार को रायपुर जिला कलेक्टर रूप में पदस्थ किए जाने पर बुके देकर शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। प्रकृति की ओर सोसाइटी के सचिव मोहन वल्याणी ने प्रेस विज्ञप्ति भेजकर बताया कि प्रकृति की ओर सोसाइटी द्वारा कोरोना से उभरने में बागवानी की भूमिका विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। स्वागत भाषण में अध्यक्ष दलजीत बग्गा ने कहा कि संस्था विगत 12 वर्षों से प्रतिवर्ष गांधी उद्यान में फल फूल सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन करती है, किंतु विगत वर्ष कोरोना की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि बागवानी हमारे तन मन को तनाव रहित रखती है एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। उन्होंने सफल बागवानी के लिए वर्षा ऋतु की तैयारी करने पर जोर दिया। सोसाइटी द्वारा इस वर्षा ऋतु में मध्यम परिवार को 5 छोटे गमले मिट्टी सहित मुफ्त में प्रदान करेंगे। संस्था के संरक्षक डॉक्टर AR दल्ला ने अपने उद्बोधन शेरो शायरी द्वारा प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, जब प्रकृति से खिलवाड़ किया गया, विपदा का आम जनता को सामना करना पड़ा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से वन नष्ट हुए हैं, बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, चक्रवात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा, प्रकृति हमारी रक्षक, दयालु रहती है तथा तनाव से दूर रखती है। प्रकृति एक सुखद एहसास है। प्रकृति का मनोरम दृश्य देखकर हम आनंदित हो जाते हैं। झरनों की कलकल की आवाज मन को शांति प्रदान करती है। जब हमारा मन प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुश रहता है तो हमारी रक्त में विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्राव होता है, जिसमें हमें अच्छी नींद आती है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर SS चंद्रवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी ने बताया कि प्रकृति जब पृथ्वी, वायु, थल और आकाश से जुड़ी हुई है, बागवानी भी प्रकृति का अंश है। जब हम कुछ करते हैं तो वंचित अवांछित तत्व हमारे शरीर से निकल जाते हैं। बागवानी के जरिए प्राणवायु से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर हम इस प्रकार की कीमती ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी से मानव के मन के विकार दूर हो जाते हैं। कोरोना का विकराल रूप ने प्रकृति को बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर पूजा गुप्ता, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी के भौतिक लाभ के विषय में बताया कि बागवानी मानव का भौतिक एवं मानसिक विकास करता है। बागवानी से हताशा, बोरियत को दूर किया जा सकता है। घर घर पर बागवानी के जरिए उगाए फल सब्जियों को घर के सदस्य बड़े चाव से खाते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी से जो फायदेमंद रसायन हमारे शरीर से निकलते हैं, मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बागवानी के जरिए पैसों की भी बचत होती है। अपना अनुभव साझा करते हुए मनीषा तारवानी, मनीषा त्रिवेदी, अभिलाषा पांडे, दीप्ति पटेल और ज्योति अग्रवाल अपने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम संयोजक विजय जैन ने कहा कि अब सभी को प्रकृति की ओर चलना ही होगा। अंत में
धन्यवाद आधार सचिव मोहन वल्याणी ने किया और बताया कि आने वाले समय में बरसात में पौधों की कैसे तैयारी की जाए, इसके बारे में जल्द ही वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शिल्पा नाहर एवं हरदीप कौर ने सुचारू रूप से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कोविड-19 की समीक्षा करते हुए जिले की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए किए जाने वाले तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए टीकाकरण सबसे ज्यादा कारगर है। टीकाकरण के लिए फैली हुई अफवाह को दूर करना जरूरी है। उन्होंने सभी एसडीएम को टीकाकरण की समीक्षा करने कहा है। जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, धर्म प्रमुखों की बैठक लेकर उनके माध्यमों से लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के लिए सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग लगातार होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में कोविड-19 के केस आ रहे हैं वहां आसपास या पूरे गांव में सैंपलिंग जरूर करें। मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने साथ दवाई का किट रखें। वे डोर टू डोर सर्वे करके लक्षण वाले मरीजों की सूची तैयार करें। जिन मरीजों में कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें दवाई किट उपलब्ध कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री ने 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने की प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि निःशुल्क टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र के एनडीए सरकार को हार्दिक धन्यवाद। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन लगाने में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी और युवा वैक्सीन लगाने दर दर भटक रहे थे। अब युवाओं को वैक्सीन लगाने भटकना नहीं पड़ेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि गरीब जनता व देश की लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ जनता को जिस तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक मुफ्त अनाज दिया था, उसे बढ़ाते हुए आगामी दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को मात्रा में मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। यह निर्णय वास्तव में एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके चलते किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन का निर्णय लिया था व 18 से 44 वर्ष के युवाओं को राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का निर्णय लिया गया था। एक और जहां 45 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम निरंतर जारी है और 70% से अधिक लोगों को वैसे वैक्सीनेशन किया जा चुका है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी सोच के चलते 18 से 46 वर्ष के युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सभी नेताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं। पूरे देशवासियों को भी बधाई देना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने अब 18 साल से ऊपर सभी लोगों को 21 जून से वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। यहाँ राज्य सरकारें पूरी तरह विफल हो गई थी। 18 साल के ऊपर के लोगों के साथ में 44 साल तक के लोगों के साथ जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा था और उनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था। ऐसे समय पर मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 21 जून से मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार के पास में बोलने का कोई विषय नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा देरी से लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति केंद्र सरकार कैसे करेगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही यह घोषणा कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष के अधिक आयु के लिए फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, लेकिन जब
18 से 44 आयु वर्ग की बात आई तो उन्होंने यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। तब भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। बाद में राज्यों ने अपने खजाने से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समस्या वैक्सीन की पूर्ति की है। हमें 1 मई से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में केवल 9,38,530 वैक्सीन डोज ही प्राप्त हुए। ये रफ्तार वैक्सीन उपलब्ध कराने की रही है। जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो डोज कैसे लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सत्र जब हुआ था तो उसी समय हम लोग घोषणा कर देते थे कि हम अपने राज्य में सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाएंगे। भारत सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 45 साल से ऊपर इसको तो फ्री वैक्सीन किए, लेकिन जब 18 से 44 साल देने की बात हुई तो राज्यों को सौंप दिया। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं। बाद में सभी राज्य अपने राज्य के खजाने से वैक्सीनेशन शुरू किए और मुख्य बात यह है वैक्सीन की पूर्ति करना। अभी यदि कहें कि 1 मई से आज 7 जून 5 सप्ताह हो गया, हम छत्तीसगढ़ में केवल 8,31,000 ही वैक्सीन हमारे पास पहुंचा। तो ये रफ्तार उपलब्ध कराने की रही है। तो जब आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है।